जय हिंद दोस्तों, शाम के समाचार में आपको आगाह करूंगा कि आपके साथ ठगी हो सकती है। एक एक्स सर्विसमैन के साथ नोएडा में ठगी होती है, किस तरीके से बच के रहना। पैन कार्ड नया बन रहा है, उसके रूप में ठगी हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, साथ ही मैं बात करूंगा ईसीएचएस की, जहां पर झज्जर में एक एक्स सर्विसमैन है वयोवृद्ध, ईसीएचएस से कितने परेशान है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कि वर्तमान में ईसीएचएस की पॉलिसी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा, जरा आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपको और कुछ वीडियो दिखा रहा हूं जो कि फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के नाम पर किस तरीके से सामने ठगी हुई है और सिर्फ 15 मिनट में। मेरा नाम हवलदार प्रकाश है। जाम क्यों लगा रखा है? जाम तो ये रोज बुला लेता, दवाई देता नहीं है। बूढ़े बूढ़े आदमी आते हैं और बकवास करता है, स्टाफ के साथ नहीं मिलकर रहता है, ना दवाई टाइम पर डिमांड करता है, कमीशन के चक्कर में घूमता रहता है। मेडिकलों में कोई एडमिट होता है तो उसको एडमिट नहीं होने देता है। कभी बोलता है उसने फोन फोड़ दिया, समझे। ये इस के काबिल ही नहीं है। ये सीआईडी के अंदर भी इसने बुरा हाल कर रखा था। वही सीआईडी जाके देखो, अभी कोई भी आदमी किसी टाइम भी सामान लो और सब सामान मिलता है। इसने बुरा हाल कर दिया, इसको हम ताकते ही नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ भी नहीं, फैसिलिटी है ना, किसी को रेफर करता है। हम पैसे हमारे करते हैं, बीमा हमारा है ना, जो इसके बाप का है। ये हमेशा वही तानाशाही चलाता है। यहाँ ये कौन है? ये कर्नल है यहाँ का इंचार्ज। यहाँ पे ऊपर में मेंशन है आपको कहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो जो है तो सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भेज रहे वहां पर बैंक मैनेजर भी आता है, वीडियो कॉल भी होते हैं, पूरी ब्रांच दिखाई जा रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है, आश्वासन दिया रहा है कि 2 लाख का लोन आपको चुटकियों में दे रहा हूं। फॉर्मेलिटी होने के बाद लोन के नाम पर उससे कैसे कुछ पैसे एडवांस में वसूले जाते हैं, फिर वो हमसे कॉल करते हैं। मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। नया पैन कार्ड बन रहा है, सबको पता है। अब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि ध्यान रखना कि इसके साथ ठगी कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईसीएचएस की, जहां पर आप वीडियो देख सकते हो। झज्जर में एक एक्स सर्विसमैन है, कितना परेशान है। ईसीएचएस हमारे लिए एक मेडिकल सुविधा का एक संस्थान है, करोड़ों रुपए इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है वो कहीं रुक नहीं रहा है। चाहे आप ईसीएचएस के अंदर ले लो, चाहे मेडिसिन में ले लो, फिर इन पैनल हॉस्पिटल में ले लो, हॉस्पिटल वाले भी मिलजुल के कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं सरकार को। क्या ये ऑप्शन सही है? पहली बात तो मैं बात करूंगा कि ये हमारे बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन परेशान किस लिए, क्योंकि परेशानी की बात यह है कि कोई मेडिसिन, या हम पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, हमें कुछ मेडिसिन मिलती है, हम रेफरल कराते हैं, वहां हमारी फॉर्मेलिटी होती है। रेफरल के लिए हम इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जाते हैं, वहां ईसीएचएस सेल से हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने कार्ड वगैरह जमा करते हैं, फिर डॉक्टर महोदय को दिखाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन करता है और जांच करता है। अब जांच करना है तो बोलेंगे नहीं, ये जांच के लिए आप दोबारा लिखा के लाओ, और मेडिसिन दी है वो दोबारा आप ईसीएचएस जाओ, वहां से मिलेगी। मतलब वो बंदा कितने चक्कर लगाता है। जहां मैं यहाँ रह रहा हूं, यहां से ईसीएचएस 10 से 12 किलोमीटर है, और ऐसे इलाके में जहां पर कोई ऑटो और कोई गाड़ी नहीं जाती, आपको खुद किसी न किसी अपना साधन करके ले जाना पड़ेगा, या किसी अटेंडेंट को चाहिए। आप समझ सकते हो, आने जाने में ही आपके हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब मेडिसिन की, इलाज की बात हो तो आप इलाज कितना हेक्टिक है, कितना परेशान वाला है कि दोबारा जाओ ईसीएचएस, फिर रेफर, ईसीएचएस में रेफरल के लिए क्या है, फिर आप अपना टोकन, वो कार्ड दो, अपना नंबर लगाओ, फिर पूरा दिन खराब हो रहा है, फिर आपका नंबर आएगा। इस वजह से मेडिसिन लिखी है तो मेडिसिन नहीं मिल रही, यानी हो गई है। तो क्या ये इलाज है? क्या ये तरीका है? खेड़ का तो बेड़ा। अच्छा। हाँ। सर यहाँ दवाई नहीं मिलती आज? ना बहुत पर राखी नहीं दवाई को यहाँ कंप्यूटर नहीं चलता। तो क्या फायदा? अच्छा। भाई मारे खातर तो है ये हिसाब की डीसी बंटी बैठ गया हो रहा है। बता कि आदमी 20 साल नौकरी कर किया है तो क्या फायदा हमने। उसके बाद बोला सिस्टम नहीं चलेगा, जाइए अपने घर, कल दवाई मिलेगी आपको, कल आ जाना। आज सुबह फिर आए हम, हमारे को 9 बजे 9:30 बजे तक यहाँ बैठाए रखा। क्लिनिक है, इसके जो इंचार्ज है उनसे इनको इशू था कि इनको टाइमली ना मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती। कई बार कहते हैं कि वो रिटर्न में दे देते हैं, फिर उसके बाद उसको नील कर देते हैं। तो 2-3 इश्यूज थे। गाड़ी हटाने का इनका इशू था कि गेट के आगे ही गाड़ी लगा रखी है, और एम्बुलेंस है जो वो निकल नहीं पाती। तो गाड़ी वाला इशू तो हम अभी रिजॉल्व करा देंगे। बाकी सीनियर ऑफिशियल से हमारी बात होगी है, वो कहते हैं कि इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके किसी और इंचार्ज को लगा देंगे, तो थोड़े टाइम में ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी।
कितना आपने देखा होगा, आप कितने परेशान होगे। और इसी बात को लेकर बुजुर्ग आदमी परेशान है। बड़ा दुख हुआ क्योंकि ईसीएचएस को एमएच के साथ क्लब कर दो, एक्सटेंशन कर दो, एक्सटेंशन काउंटर कर दो या हॉस्पिटल बना दो, बट इस तरीके का जो मोमेंटम एक मरीज है, वो मरीज इलाज के लिए जाता है, ये बीपीटी पीपीटी जैसा प्रोग्राम हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे बहुत सारे लोग इसका सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं। खुद जब समझते हैं मेडिसिन 1000-2000 की खुद ही ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, कौन इतने चक्कर काटेगा। और ये सभी लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर इस पे देना है। अब मैं दूसरी बात करूंगा, पहले आप ये ऑडियो सुनिए। और ये कल हवलदार एक सुंदरन सर है, जो बेचारे तमिलनाडु से चल के अपने बेटे के पास नोएडा आए, बैठे बिठाए उन्होंने सोचा, एक ऐप उनके हाथ में लग गई, उसमें लिखा है आपको 2 लाख रुपए का इंस्टेंट, 5 लाख का इंस्टेंट लोन, बजाज फाइनेंसर वी करके लिखा है, ऑनलाइन लोन डिपार्टमेंट, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल, और लिखा है लोन अमाउंट 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 4%, टेन्योर 72 मंथ, EMI 7283, अप्लाई नाउ, जस्ट अप्लाई। ये इस तरीके से देखा होगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, हर किसी को कॉल नाउ 8583991645 पे इस पर कॉल करिए और आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में ऑनलाइन ये आपको बना के दे देंगे। अब ये सुंदरन सर हैं, हमको कॉल करते हैं, सर थोड़े तंबी हैं, आप समझ सकते हो। उन्होंने कहा सर ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी और नोएडा में मैं आया था तमिलनाडु से, और वो भी दिल्ली में आए। यहाँ तो एक से एक महान कलाकार हैं और ये फंस जाते हैं, और 2,18,000 का इनका लोन अमाउंट भी सैंक्शन हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, अब देखिए वीडियो कॉल भी बंदा कर रहा है, आपको पूरी ब्रांच दिखा रहा है, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, सारी चीजें फॉर्मेलिटी प्रॉपर कर रहा है, मैडम भी टुई कर रही है, बंदे भी बोल रहे हैं, मैनेजर भी बोल रहे हैं, अच्छे मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और सर जी को ग्रिड में ले लिया, फौजी भाषा में कहते हैं। फिर हेलो मिस्टर सुंदरन, is to inform you that your document for application Bajaj Finance have been verified successfully. The charge for document processing, charge payment of 2550 in words of so and so. अब उनको बोला आप 2550 भेज दीजिए आप, और इन्होंने डॉक्यूमेंट टक 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 भेज दिया। वो डॉक्यूमेंट आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे कहीं और मिसयूज हो जाए। उन्होंने हमें भेज दिया, मैंने डिलीट कर दिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट उनका कैनरा बैंक का था। अब श्रीमान जी ने भेज दिया, उन्होंने प्रोसेस कर दिया, बोला आपको 10 मिनट में आ जाएंगे। फिर योर अकाउंट नंबर भी भेज दिया, क्रेडिट विद इन 2,18,000 का एक मैसेज भी भेज दिया, सर आपके में देखो चेक करो। लेकिन सर बोला ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू लोन ट्रांसफर, टैक्स पेंडिंग ऑफ 7,530। सर ये मैसेज आपके पास गया है लेकिन आपका टैक्स का कोई चक्कर है, 7,530 और भेज दो। द कंप्लीट टैक्स इट रिफंडेबल अमाउंट, थैंक्स फॉर बजाज। और ये पैसा हम वापस आ जाएगा, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो पहले 2,500 कुछ लिए, फिर 7,530 लिए। तो भाई साहब को मैं सारा चीज दिखा रहा हूं। इन्होंने ये भी भेज दिया खुशी से, क्योंकि लगन चढ़ने वाली थी ना इनकी, है ना, तो लगन तो चढ़ी नहीं, और ये कहते ना ये दे दिया इन्होंने। फिर ये इस तरीके का मैसेज आ रहा है, डियर कस्टमर योर क्रेडिट अमाउंट सो एंड सो 2,02,000 ऑन डिपॉजिट बाय IMPS 19/12/2024 सक्सेसफुल बट होल्ड फॉर एग्रीइंग इंश्योरेंस चार्ज, प्लीज यू पे रिफंडेबल चार्ज 9,230 और भेजो। अब मतलब ये अब क्या बोले, ये कुछ IMPS डिपॉजिट है जो उसका एग्रीमेंट होता है, रिफंडेबल है 9,230, पहले 2,550 और फिर दोबारा 7,530, फिर 9,230। इस तरीके के मैसेज भाई साहब के पास जा रहे हैं। भाई साहब खुश होकर अपने जेब में जो थे 20-25 हज़ार वो दे दा के आराम से बैठ गए, और फिर टाटा बाय बाय हो गई। अब पूरी कहानी ऐसे बनती है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ। अब इन्होंने तुरंत हमें कॉल किया, सर जी मैं तो मर गया, फंस गया। हमने क्या हो गया सर, कहाँ फंस गए? तो बोला सर मैं ऐसे आया था नोएडा में, तमिलनाडु से। हमने सर आप आए क्यों दिल्ली, तो दिल वालों की आपकी वैसे ही, यहाँ तो एक से एक महान आदमी है, आप ठीक ठाक इलाके में रह रहे थे, वहीं कर लेना था। बोला सर बच्चा गया, मेरे को भी थोड़ा सा मोबाइल में देख रहा था, हो जाएगा 4% है, मैं भी थोड़ा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मुझे लालच आ गया सर, और लालच के चक्कर में मैं ये दे बैठा हूं। तो आप देख रहे हो भाई, इनकी बातचीत सुनाऊंगा तो आप हंसोगे, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने एक ही, मैं उनके प्रणाम करता हूं उन्हें कि सर मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ न हो, ये साइड ये सब फेक है। नमस्ते सर, मैं एक्स सर्विसमैन सी सुंदरम बात कर रहा हूँ सर। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है सर, परसों मेरे को 2 लाख रुपया बहुत
जरूरी था, मैं ऑनलाइन में बजाज फाइनेंसर में एक लोन अप्लाई किया था सर, वो भी अटेंड कर 2 लाख रुपया मेरे को सैंक्शन किया, लेकिन उसके बाद बोला ये सर्विसिंग फीस पहले 2000 भेजो, उसके बाद 550 भेजो, ये दोनों में भेज दिया सर। उसके बाद लोन सैंक्शन हो गए बोलते हैं इंश्योरेंस आपको 9,930 रुपया आप जमा करना है, वो भी मैं डाल दिया सर। तीसरा वो एक बैंक के एक ऐसा भेज दिया आपको पैसा 2,18,000 रुपया सैंक्शन हो गया, इसको आप टैक्स भरवाओ, उसके बाद आपको पैसा अपना अकाउंट में आएगा। उस समय मेरे को आ गया ये झूठ है, ये सब फ्रॉड है सर, बिल्कुल एकदम फ्रॉड है सर। मैं नोएडा में 151 सेक्टर में रह रहा हूँ, मेरा लड़का के साथ आया था, कोई जरूरी काम से मैंने 2 लाख रुपया अप्लाई किया था, लेकिन उसको पूरा हिस्ट्री आपको भेज रहा हूँ सर। ये दोबारा मैं अभी साइबर क्राइम में उसमें ये आप पता नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो किया हुआ है, लेकिन ये सारा दुनिया को समझाना है सर। ये फौजी के साथ ऐसा जो गलत काम करता है, ये बहुत आदमी ऐसा किया, मेरे को भी गलती हो गया सर, ये पूरा दुनिया को समझाना सर। वो क्या किया मेरे से मांगा, वो क्या बात किया, मैं आपको जो ये व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। मेरा आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक पासबुक, ये पूरा डिटेल वो पहले ले लिया सर व्हाट्सएप में, उसके लिए मैं बैंक में पता दिया सर, लेकिन पूरा ये दोबारा कोई फौजी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, आप पब्लिश करना सर। थैंक यू सर। आप सब लोगों को आप बता दीजिएगा, इसलिए उनका मैसेज मैं आपके साथ कन्वे कर रहा हूं। धन्यवाद। अब दूसरा, सरकार ने बोला है भाई पैन 2.0 सबका बन रहा है। अब आपके पास कॉल आएंगे, आपका पैन कार्ड, आपका ड्यू है, आपका पुराना पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल भेजिए, आधार कार्ड की डिटेल भेजिए, OTP भेजिए। अब ये सारा एक स्कैम चलने वाला है पूरे देश में, तो सरकार भी अलर्ट हो गई। उन्होंने कहा पैन 2.0 के नाम पर फैला है फर्जीवाड़े का जाल, फर्जी लिंक, फर्जी कॉल, फर्जी ऐप, फर्जी भुगतान, इनसे बचना है आपको। सरकार की एडवाइजरी, भारत सरकार की, जरा ध्यान रखना। पैन कार्ड अपग्रेड करने के लिए संदेश के साथ लिंक भेजते हैं, उस पर क्लिक करने को कहते हैं, बिल्कुल न करें। ठग आयकर अधिकारी बैंक प्रतिनिधि बनकर कॉल करते हैं, पुराना पैन कार्ड बंद होने का झांसा देते हैं, कॉल न अटेंड करें, न जवाब दें। फर्जी ऐप, मैसेज के जरिए पैन 2.0 का फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, इसके माध्यम से डिवाइस को नियंत्रण कर ठगी की जाएगी, बच के रहना। फर्जी भुगतान, पैन 2.0 के नाम पर ठग उपभोक्ता के व्यक्तिगत जानकारियों के साथ शुल्क की मांग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। फर्जी लिंक, फर्जी कॉल, फर्जी ऐप, फर्जी भुगतान, बचने के लिए सतर्कता व समझदारी जरूरी। किसी लिंक पर क्लिक न करें, किसी को पैन कार्ड की जानकारी न दें, फर्जी कॉल को तवज्जो न दें, कोई भुगतान न करें। ध्यान रखें, पैन 2.0 की सिर्फ घोषणा हुई है, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब तक यह लागू नहीं होता तब तक पुराना कार्ड मान्य रहेगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पैन कार्ड, केंद्र सरकार द्वारा नया पैन कार्ड संस्करण पैन 2.0 की घोषणा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। नया अपडेट पैन कार्ड सरकार खुद आपके पते पर भेजेगी। सावधान रहें, पैन कार्ड अपडेट के लिए किसी भी फोन, मैसेज या मेल का जवाब न दें, ना ही कोई जानकारी या OTP दें। नहीं का मतलब नहीं, सावधान रहें, साइबर धोखाधड़ी से बचें। अब इतनी विनम्रता पूर्वक ये मैसेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सभी ने भेजा है। अब आपका काम है दूसरों को भेजें, और बिल्कुल सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकती है, और हो कैसे गया मैंने एग्जाम्पल दिया बजाज फाइनेंस अलायंस का। दोस्तों, तो ये है बड़ा जाल, फंस नहीं जाना। अपना डिजिटल अमाउंट है वो कहीं से भी खिसक सकता है, सावधानी बरतें। धन्यवाद।